Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you are fine. So today आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, टॉपिक था मोड, और मैं मीन भी अपने लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ उस पर वीडियो बना के। आज मैंने सोचा क्यों ना मीडियन पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जिनका मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको मीडियन का टॉपिक क्लियर हो जाए मेरी वीडियो के ज़रिए। सो आज हम लोग मीडियन का टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस आज की वीडियो के अंदर। सो मीडियन हमारा टॉपिक बेसिकली मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज़ मीडियन, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। इट इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड एंड अरेंज डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बेसिकली मीडियन क्या होता है कि डाटा को जब आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। अब मीडियन को हम लोग दो लिहाज से स्टडी करते हैं। जैसे हम लोगों ने मोड पढ़ा था, मीन पढ़ा था, तो हमने उसको दो लिहाज से स्टडी किया था। इसी तरह हम लोग मीडियन को भी दो लिहाज से स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे ग्रुप के लिहाज से और एक स्टडी करेंगे अनग्रुप के लिहाज से। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास है मीडियन विद रिस्पेक्ट टू अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1/2 द टर्म ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन लिख लें या द टर्म लिख लें, इट्स योर चॉइस, लेकिन आपने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना होता है मीडियन के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ n+1/2 लिख दें या वैल्यू लिख दें। ये पूरा फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना होता है और एज इट इज़ इसी तरह लिखना होता है। ठीक है, तो n आपको पता है क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली हमारे पास अनग्रुप के अंदर n क्या होती है, जितनी टर्म्स होती हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं। सो लेट डिस्कस द एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को अनग्रुप डाटा का मीडियन क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मेजर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आप लोगों ने मीडियन फाइंड करना है इस गिवन डाटा का। अब डाटा जो होता है आप लोगों के पास किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने मीडियन के अंदर हमेशा याद रखना है, जब भी आप लोग अनग्रुप डाटा की बात करेंगे तो अनग्रुप के अंदर आप लोगों ने मीडियन में दो स्टेप्स अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप आप लोगों ने डाटा को रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और दूसरा स्टेप आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेसिकली हमारे पास मीडियन में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज योर डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, एंड सेकंड वन इज पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले डाटा को रीअरेंज किया। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। डाटा रीअरेंज करने के बाद हम लोगों ने फिर आगे मूव किया और वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट किया। सो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हम लोग ने वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। हेयर हमारे पास जो n है वो हमारे पास 5 है। फॉर्मूला हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 द टर्म द ऑब्जर्वेशन। n की जगह आप लोग 5 पुट करेंगे। 5 + 1 आपको पता है 6 होता है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड आ जाता है। इसका मतलब है जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है डाटा को रीअरेंज करने के बाद, वो हमारा कौन सा ग्रुप है, मीडियन का ग्रुप है। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ स्लाइड के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड नंबर पे वैल्यू वो है 94.50। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर आंसर लिख दोगे कि 94.50 आप लोगों का परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है मीडियन का। सो ये मैंने आप लोगों को मीडियन फाइंड करने का तरीका बताया अनग्रुप के अंदर। अब अनग्रुप की एक और वैल्यू डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि डाटा जो है हमारे पास इवन नंबर में गिवन होगा, और इवन नंबर में हम लोग अपने डाटा को किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अनदर स्लाइड। ये हमारे पास मीडियन की एक और एग्जांपल है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मीडियन हम लोग अनग्रुप डाटा के अंदर रह के इवन नंबर के लिहाज से किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा गिवन है 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 19, 98। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि रीअरेंज योर डाटा, मतलब रीअरेंज डाटा किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप डाटा रीअरेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर स्लाइड के अंदर मेंशन किया हुआ है किस तरह रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1/2 द ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद अब आप लोगों के पास आगे जो काम है, आप लोगों ने डाटा की वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। सो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जितनी टर्म्स हमारे पास गिवन है। सो हमारे पास टोटल 10 टर्म्स है, तो मैंने यहाँ पर 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5.5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5.5 को हम लोग किस तरह मीडियन
देखेंगे कि हमारे पास मीडियन क्या है इस टर्म पे, क्योंकि ना तो हम लोग 5 की टर्म यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग 6 की टर्म यूज़ कर सकते हैं। ये सेंट्रल टर्म है, 5 से 6 के दरमियान जो टर्म आती है डेट इज़ 5.5 ऑब्जर्वेशन। अब जब भी इस तरह की टर्म आएगी आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी यानी कि 5 है, आप फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करोगे, एक नया फॉर्मूला बनाओगे। वो फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, 5 है तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस हाफ इंटू 5 से जो पहले आगे ऑब्जर्वेशन आती है यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। ये आप लोगों का नया फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होगा जो आप लोग इस तरह की ऑब्जर्वेशन से बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन की जगह हमारे पास अगर आप वैल्यू देखें डाटा के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन में कौन सी वैल्यू आती है आप लोग देख सकते हैं। वो वैल्यू हमारे पास आती है 89 प्लस हाफ इंटू 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th करोगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 89.5 आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने मीडियन को फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू अनग्रुप डाटा, लेकिन किस लिहाज से, अगर आप लोगों के पास जो डाटा है वो की ऑब्जर्वेशन जो है वो आ जाएगी पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स में जब ऑब्जर्वेशन आएगी तो आप लोग एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लोगे अपने पुराने फॉर्मूला के ज़रिए, ठीक है। तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस हाफ इंटू 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब हम लोग मीडियन को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डाटा। मीडियन जो ग्रुप डाटा के लिहाज से फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब इसके अंदर L जो है वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, जो हमारा मीडियन ग्रुप होगा उसकी हमारी लोअर क्लास बाउंड्री L कहलाएगी। F हमारे पास मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। H हमारे पास मीडियन ग्रुप के जो हमारे पास क्लासेस में या क्लास बाउंड्रीज में डिस्टेंस आएगा वो हम H कहेंगे उसको। और N/2 क्या होगा, N मतलब टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और 2 आपके पास 2 ही रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास N/2 निकल आएगा। और C क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपके कमिंग ग्रुप से जो आप लोगों ने ग्रुप सिलेक्ट किया है उस ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, C कहते हैं। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन है वो कहते हैं फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट हाइट। सो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 111 to 115। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपने सबसे पहले चेक करना है, जैसे मैंने मोड के अंदर बताया था कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपकी क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज़ हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्लास लिमिट्स गिवन है, क्योंकि 90 से 91 के दरमियान हमारे पास एक क्लास का डिफरेंस है। तो जब भी एक क्लास का डिफरेंस हो या ज़्यादा क्लासेस का भी डिफरेंस हो तो ये क्लास लिमिट्स होती हैं, क्लास बाउंड्रीज़ नहीं होती। क्लास बाउंड्रीज़ आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है। और जब हमारे पास डाटा पॉइंट्स में ना हो तो हम लोग क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, ये सोल्यूशन गिवन है, जो हमारे पास क्लास लिमिट्स गिवन है आपने लेफ़्ट वाले कॉलम में 0.5 माइनस करते जाना है और राइट वाले कॉलम पे 0.5 प्लस करते जाना है। तो 85.5 आपके पास आ जाएगा जब आप 86 में से 0.5 को माइनस कर दोगे, और 90 में जब आप 0.5 प्लस करोगे तो 90.5 आ जाएगा। इस तरह करके आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। अब आपने y निकालना है। y हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, क्लास बाउंड्रीज को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड करके। तो क्लास बाउंड्रीज से y निकल आएगा, डेट इज़ 88, 93, 98, 103, 108, 113। उसके बाद अब आपको CF चाहिए। CF हमारे पास क्या होती है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहली टर्म 6 वैसे ही आ जाएगी, देन आप क्या करोगे, उस टर्म को अगली अगली टर्म में प्लस करते जाओगे। लाइक 6 + 4 यू विल गेट 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29 एंड 29 + 1 यू विल गेट 30। सो आप देखेंगे क्लास आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और जो F वाले कॉलम है इसका जो सम अप होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, डेट इज़ 30। क्लियर। ये फाइंड करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करना है। सो मीडियन ग्रुप आप कैसे सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप लोग फाइंड करोगे N/2। N/2 हम लोग क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि मीडियन के क्वेश्चन के अंदर जब भी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो N/2 फाइंड करना कंपलसरी है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रही है। सो एन आपको मैंने बताया कि ग्रुप डाटा के अंदर सिग्मा F होता है। तो हमारे पास 30 / 2 यू विल गेट 15 ऑब्जर्वेशन।
इसका मतलब है आप इस टेबल में देखोगे कि 15 कहाँ पे लाई कर रहा है। सो अगर आप ये थर्ड कॉलम देखो जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर 15 लाई कर रहा है, इसका मतलब है 20 वाले कॉलम में 15 लाई करेगा। अब आप इस ग्रुप का सारा डाटा पिक कर लोगे। सो यहाँ पे 95.5 आपकी लोअर क्लास बाउंड्री आएगी, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, और इससे ऊपर वाले कॉलम की आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, डेट इज़ 10। सो अब आप सारा का सारा डाटा पुट कर दोगे फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पे आप पुट करोगे 95.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15 माइनस 10, यू विल गेट 98.0 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया ग्रुप डाटा के लिहाज से। सो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को मीडियन का टॉपिक एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों डिस्कस किए। एक बार मैं अपनी स्लाइड्स रिपीट कर देती हूँ। सो ये हमने सबसे पहले मीडियन देखा, फिर हमने मीडियन को अनग्रुप डाटा के लिहाज से देखा, उसका हमने प्रैक्टिस फॉर्म क्वेश्चन किया, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जिसको हमने इवन के लिहाज से देखा, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया मीडियन को ग्रुप डाटा के लिहाज से, देन मैंने उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सो आज का लेक्चर जो था हमारा मीडियन के टॉपिक के ऊपर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।